हेलो दोस्तों, किंग स्टॉक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो से उनको भी स्टॉक मार्केट स्टडी करने का मौका मिल सके। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और उसमें जो कल आईपीओ खुलने वाला है Cartrade.com और नोवोको विस्टा का आईपीओ, उसके बारे में पूरी फाइनेंशियल डिटेल, उसका जीएमपी क्या लिस्टिंग है, कि लिस्टिंग इन किस में मिल सकती है, ये सारी जानकारी दी हुई है। और क्या रणनीति बनाई इसके बारे में भी बताया हुआ है, तो इसको ज़रूर जाके आप जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, एक अभी अभी न्यूज़ आई है। देखा जाए, पहले तो मैं सबसे पहले एक कवर करना चाहूँगा इस बात को कि दोस्तों, देखा जाए एक साल में आपने देखा कि जैसे कि कोरोना आया था 2020 में, और किस तरह से हमारा मार्केट डाउनफॉल में गया। उसके बाद एक साल के अंदर, 1.5 साल में हमने उसी शिखर को वापस छुआ, और उस शिखर को छूने के बाद हम आगे भी अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब निफ्टी की जो हमारा है वो आज 16,000 को कंटिन्यू कर रहा है, आज भी थामे हुए और चल रहा है। और इसकी एक्सपेक्टेशन आगे भी बताई जा रही है कि बुल रन ऐसे ही कंटिन्यू रह सकता है। एक गुड न्यूज़ ये कहा गया है। एक्सपर्ट्स ने जो मतलब संकेत दिए हैं, मैं कहूँ उसके बिहाफ पे मैं ये आपको रिपोर्ट शो कर रहा हूँ जो एक्सपर्ट्स की राय है। ठीक है, तो ब्लाइंडली किसी पे भरोसा मत करिएगा, क्योंकि आप सब ने देखा 2020 में जनवरी में कि जब दिसंबर चल रहा था 2019 का, तो उसमें किस तरह की रणनीति बनाई गई थी और भी बहुत सारी बातें कही गई थी कि निफ्टी की जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन 2020 जैसे ही स्टार्ट हुआ है, और कोरोना वायरस के यहाँ पे मिले भी नहीं थे, इतने पेशेंट नहीं हुए थे, लेकिन जो यूएस में थे वहाँ मिलना चालू हो गए थे, और उसी के बाद अपने मार्केट में लोअर सर्किट लगना चालू हो गया था। और वो मार्केट हमारा निफ्टी वो करीब 7,500 से 8,000 की रेंज में हमें दिखा था। उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी उस दौर में, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में। उसके बाद फिर जो कंटिन्यू हुई है जर्नी, और निफ्टी की जर्नी कंटिन्यू हुई, तो आज हम देख रहे हैं कि हमारा मार्केट वापस 16,000 को क्रॉस कर चुका है। तो इसलिए कोई भी ब्लाइंडली भरोसा मत करिएगा, यही कहेंगे। हर इंसान को ऑब्ज़र्व करिए, एक्सपर्ट्स को भी ऑब्ज़र्व करिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए इसके बारे में सोचिए। मार्केट 16,000 क्या, उससे ऊपर भी जाएगा। ठीक है, 18,000 भी जा सकता है, 20,000 भी जा सकता है, और 50,000 भी जा सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था राकेश झुनझुनवाला जी का, जिन्होंने आने वाले 10 सालों में कहा था कि वो हमारा जो निफ्टी है, मतलब अपने इंडियन मार्केट में इतनी पोटेंशियल है कि वो आने वाले 10 सालों में 1 लाख को भी क्रॉस करेगा। समझ रहे हैं हम? तो मार्केट जाएगा ऊपर। हाँ, वो जाना है ऊपर ही है, उसको थोड़ा सा नीचे ऊपर होते हुए इस तरह से, फिर नीचे होते हुए ऊपर ही जाएगा, लेकिन जाएगा। तो हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उस न्यूज़ को कवर करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, निफ्टी जर्नी टू 17,000 टू बी बम्पी, बट बुल रन कुड लिफ्ट इट टू 18,000 बाय दिसंबर। एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है। तो थोड़ा सा हो सकता हो कि इस बात को कुड भी बम्पी से मुराद ये हो सकती है कि थोड़ा सा मुश्किल दौर रह सकता है, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिसकी बिहाफ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट। लेकिन अगर बुल रन ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले 4 महीने में ये मार्केट हमारा 18,000 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो इसके बारे में क्या राय दी है एक्सपर्ट्स ने, उसको कवर करेंगे। तो ये देखिए, द निफ्टी 50 हिट फ्रेश रिकॉर्ड हाई अबव 16,100 मार्क। 13 अगस्त को जो छुआ था हमारी निफ्टी, वाइल रोड टू 17,000 में भी बम्पी। मतलब थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है दौर। ये जो हमारा
चल रहा है 16,000 से 17,000 की रेंज में जो रहेगा मामला, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिल सकती है। बट आप बुल रन कुड प्रॉपल द इंडेक्स टू 18,000 बाय दिसंबर। जैसे कि दिसंबर अगर देखा जाए, अगर बुल रन ऐसे ही जारी रहा तो 18,000 को भी क्रॉस करेगा हमारा निफ्टी दिसंबर के एंड तक के, मतलब दिसंबर तक के मान लीजिए। ये एक्सपर्ट्स ने कहा है, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। कैन निफ्टी 50 हिट रिकॉर्ड हिट 18,000 इन अबाउट 5 मंथ। मतलब जो हमारा निफ्टी 50 है, अगर देखा जाए तो क्या ये 18,000 को छू सकता है इन 4 से 5 महीनों में। तो देखा जाए तो उसके बारे में जो कहा गया है, हिस्ट्री जो सजेस्ट करती है इट इज़ पॉसिबल द जर्नी फ्रॉम 13,000 टू 16,000 हैज़ बिन रिलेटिवली क्विक और सेव द लास्ट 1,000 पॉइंट फ्रॉम 15,000 टू 16,000। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने जो एक्सपर्ट्स ने वो राय दी है कि हाँ ये पॉसिबल है, पर किस तरह से ये भी मैं डेटा आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ये पिछले 1 जनवरी से बात करें तो हमारा जो निफ्टी था वो यहाँ पे था 14,000 पे, ठीक है। पर यहाँ से मार्केट जाने के बाद उसके बाद ये डाउनफॉल में आया था, क्योंकि दिसंबर में जो बजट आना था उसके वजह से थोड़ा सा वॉलेटाइल दिखा मार्केट। लेकिन बजट आने के बाद आपने देखा कि कैसा मार्केट हमारा बूम हुआ और वापस 15,000 को क्रॉस किया उसने, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद फिर आपने ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न ये रहा। क्यों? यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक साइड वेज पैटर्न रहा है, वॉलेटाइल रहा मार्केट और थोड़ा सा नीचे डाउनफॉल में रहा, लेकिन साइडवेज पे मतलब उतना नहीं आया। यहाँ पे जो चल रहा था वो कोरोना के सेकेंड वेव चल रही थी। आपने सब देखा कि कोरोना की वेव कितनी ज़्यादा ख़तरनाक थी और बहुत ज़्यादा उस पर इकनॉमी को डैमेज पहुँचा। पर निफ्टी सस्टेनेबल रहा, मतलब कि एक वॉलेटाइल उस पर रहा, ज़्यादा डाउनफॉल नहीं दिखाई। उसके बाद फिर मार्केट, अब आप यहाँ से देखिए कि जब मार्केट अप्रैल से थोड़ा सा वापस रफ्तार पकड़ी, इसने सुधरना चालू हुआ है। तो 16,200 की रेंज में अगर ये देखिए तो आप देख रहे हैं कि अप्रैल से, यहाँ से देखिए 20 अप्रैल के बाद से ये मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम चालू हुआ और आज जो है लगभग 4 महीनों की रेंज में देखें, 3.5 से 4 महीनों की रेंज में, तो ये मार्केट हमारा करीब 2,000 पॉइंट, देखिए करीब 2,000, हाँ 1,800 1,900 पॉइंट मान लीजिए कि हाँ 1,900 पॉइंट आया था। 1,900 पॉइंट के आसपास ये रेंज पकड़ चुका है। और अगर 1 साल की अगर आप बात देखें तो ये देखिए 1 साल में 11,000 से 16,000 की रेंज में आ चुका है। तो पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। कुछ और बातें भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या वजह रह सकती है कि सस्टेन भी रह सकता है, थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो सस्टेन भी रह सकता है या थोड़ा सा इसकी रफ्तार को धीमी भी कर सकता है। तो क्या क्या कहा है एक्सपर्ट ने, उस पर आते हैं। द इंडेक्स टुक अबाउट अ मंथ मूव फ्रॉम 13,000 टू 13,000 से, जो नवंबर 2020 था उसमें 13,000 से 14,000 की रेंज में 1 महीने के अंदर आ गया था ये देखिए। उसके बाद लेस देन 2 मंथ ये 15,000 को भी क्रॉस किया, जो 5 फरवरी को था, ये भी देखिए, ठीक है। इट टुक 6 मंथ फ्रॉम द पॉइंट टू रीच 16,000। डेटा शो कर रहा है, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है वही चीज़ शो कर रहा है। अब इसमें आगे क्या है वो है, इफ़ द करेंट मोमेंटम कंटिन्यूज एंड द गवर्नमेंट कीप इट्स रिफॉर्म फोकस फोकस गोइंग, किस चीज़ के लिए, इंफ्रा के, जैसे कि कंपनी जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें जो पीएसयूज़ हैं उसमें डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहा है। कंपनी जो गवर्नमेंट है वो पीएसयूज़ में डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड करने की तैयारी में है। और काफ़ी जो इंफ्रा से रिलेटेड देखें तो उसमें भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें काफ़ी बुलिश है। जो और भी जैसे पीएलआई स्कीम आई है और भी बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट ला रही है। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बिहाफ पे भी बहुत सारे फैसले हैं। और जो छोटे कारोबारी हैं जिनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उनको
राहत पहुंचाने के लिए पैकेजेस वगैरह ला रही है, जो उसका अगर मोमेंटम अच्छा रहा है, जो रिफॉर्म अच्छा रहा, तो कंपनी ये पॉसिबल है कि कंपनी हमारा जो निफ्टी है वो 18,000 के मार्क को भी क्रॉस कर सके। उसके अलावा जो दिसंबर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, अब इसमें एक चीज़ है दोस्तों, हम एक चीज़ और देखेंगे। ये यहाँ पे जो हमारे एफआईआईज जो थे वो सबसे बड़ी उन्होंने भूमिका निभाई है। अगर आप हमारा निफ्टी का चार्ट देखें और एफआईआईज का डेटा देखेंगे तो जो 2020 था जनवरी का, उसमें देखिए ये सिर्फ सेलिंग करी थी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा ऊपर आना चाहूँगा, उसके बाद ये आप देखिए मई से उन्होंने जो बाइंग करना चालू करी हमारी मार्केट में, तो हमारी मार्केट में बुल रन आना स्टार्ट हुआ। सितंबर 2020 में उन्होंने फिर सेल करा। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे फिर थोड़ा सा वेव बढ़ रही थी जो कोरोना वायरस की थी, तो इस वजह से वहाँ सेल आउट, यहाँ पे फिर सेलिंग बढ़ी। उसके बाद अक्टूबर में फिर इन्होंने बाइंग करना चालू करी और एफआईआईज़ की बाइंग देखिए फिर आके अप्रैल मंथ में जब यहाँ पे सेकेंड वेव चल रही थी, तो कोरोना की जो सेकेंड वेव थी उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ किया था हमारे इक्विटी मार्केट में। उसके बाद अभी भी ये जो जुलाई का डेटा है उसमें भी उन्होंने काफ़ी सेल आउट किया है। 23,000 अभी तक का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेल आउट किया है, जो 23,000 करोड़ का 23,000 करोड़ का है। तो इसको भी नज़रअंदाज करना नहीं है। और इसमें जो रणनीति है, अब अगर मैं कहूँ कि बनानी है, तो कंपनी कुछ एक्सपर्ट्स ने भी राय दी है कि देखिए अगर गवर्नमेंट इसी तरह कंटिन्यू रखती है इंफ्रा से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं और उस पर बुलिश रहती है और ऐसे स्कीम्स लाती है जिस पे इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, तो ये 18,000 को क्रॉस कर सकता है हमारा निफ्टी। पर मार्केट हमेशा टॉप पे है। आपने खुद देखा कि लगभग हमने 5,000 पॉइंट की जंप लगाई है पिछले एक साल में। ये देखिए एक साल में हमने 5,000 पॉइंट की जंप लगा चुके हैं। और इसमें यहाँ पे हम मार्केट का पीई रेशियो जो भी अगर देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई पे है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, रणनीति क्या बनाए, मैं अपनी राय दूंगा। आप अगर इससे सहमत नहीं हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मार्केट बिल्कुल पीई बिल्कुल हाई पे है। अब यहाँ पे अगर आपको करना है तो मैं ये राय दूंगा कि एक बार में लमसम अमाउंट किसी भी स्टॉक में मत लगाइएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उन कंपनियों को इस शेयर खरीदे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। उन सारी कंपनियों के रिज़ल्ट जाके पढ़िए, एसआईपी मोड अप्लाई करिए। बाय चांस अगर निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो आपको बेहतर मौका मिलेगा कि आप नीचे से उसको अपना एवरेज कर सको और एसआईपी मोड से काफ़ी अच्छा आप फ़ायदा उठा सकते हो। एसआईपी मोड से किस तरह फ़ायदा उठाना है, मैं इसके बारे में एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। और कि उसमें किस तरह से फ़ायदा होता है, एसआईपी मोड अपनाने में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने में क्या नुकसान होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा अगर आप नए हैं। और जो लोग थोड़ा से पुराने हो चुके हैं उनको मालूम है कि एसआईपी मोड्स के क्या फ़ायदे होते हैं। तो बेहतर है कि जो कंपनी के बैलेंस शीट मजबूत है, जिनके फाइनेंशियल मजबूत है, जिनके बिज़नेस मजबूत हैं, कंपनी के बिज़नेस के आगे भी मांग रहेगी, फाइनेंशियल मजबूत है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, उन कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करें। अब ऐसे ही सीरीज़ के लिए, ऐसी स्टॉक के जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आगे एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। कौन सी कंपनीज़ खरीद सकते हैं, एसआईपी मोड में किन किन कंपनीज़ पर फोकस रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रणनीति मैंने अपनी बता दी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।